ठीक है, आज का टॉपिक है ईरानियन न्यूक्लियर इश्यूज जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ईरानियन न्यूक्लियर इश्यूज जो है 2002-3 से काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है टिल नाउ। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे पूरा डेप्थ में ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1956 में एक IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज का फाउंड हुआ। ये बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई भी कंट्री को अगर न्यूक्लियर वेपन्स लेना है तो IAEA के थ्रू ही जो है वो ले सकता है एज अ पीसफुल मैनर। और IAEA जो है आपको सेफ गार्ड भी आपको देगा वो। ठीक है, तो 1970 में UN ने क्या किया, सब कंट्री को बुलाया और वहाँ पे एक नेगोशिएशन हुआ सब ऑल। ठीक है, तो 1972 में सब कंट्री आया, नेगोशिएट किया। ठीक है, नेगोशिएट हुआ। 1972 में NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक साइन हुआ। ठीक है, 1972 में बुलाया गया था 1970 में, बट इम्प्लीमेंटेड हुआ 1972 में। ठीक है, बेसिकली इसमें एक कहा गया कि ऑल दोज कंट्री हैव ए न्यूक्लियर वेपन्स विल बी आइडेंटिफाई एज ए न्यूक्लियर वेपन्स। अगर कोई भी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो उसको आइडेंटिफाई कराओ। ठीक है, और उस स्टेट का एक नाम दे दिया गया न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो उस टाइम 5 देश के पास ही जो है न्यूक्लियर वेपन्स था, US, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस। ठीक है, और इसमें ये कहा गया NPT में कि 6th कंट्री नॉट अलाउड टू क्रिएट ए न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब छठा कंट्री को जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर किसी भी कंट्री को अगर न्यूक्लियर वेपन्स अगर लेना है तो ठीक है, आप IAEA के पास जाइए और वो आपको देगा न्यूक्लियर एनर्जी, बट एज ए पीसफुल मैनर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ पीसफुल मैनर। ठीक है, अगर बाय द वे IAEA को अगर सस्पेक्ट हुआ, ठीक है, कि नहीं यार कोई अनवांटेड एक्टिविटीज़ चल रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहा है, अगर उसको सस्पेक्ट अगर हुआ तो ये जो है फिर UNSC के पास जाके फिर रिपोर्ट कर देगा और UNSC जो है फिर उस कंट्री के अगेंस्ट जो है एक्शन फिर वो ले लेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है। ठीक है, फिर हम लोग 1973-1974 के अराउंड में ईरान जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लिया बहुत सारे देश से, रसिया से, US से, UK से लिया। ठीक है, लेकिन 1979 में ईरान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि बिफोर 1907 में वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था। ठीक है, और ये जो मोनार्की सिस्टम था प्रो US के जो है काफ़ी फ्रेंडली थे उस टाइम। लेकिन 1979 में वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, इस्लामिक रिवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस्लामिक रिवोल्यूशन, क्योंकि ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो 1979 में जो इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ और वहाँ का आयतुल्ला खुमैनी जो है वहाँ का लीडर था, रिलीजियस लीडर थे। ठीक है, और जो काफ़ी थियोक्रेसी मतलब जो रूल्स बाय द रिलीजियस क्लर्जी, मतलब एक रिलीजियस का जो है वहाँ पे हब होना। ठीक है, मतलब उसी को मानना, उसी को ये करना, तो बेसिकली इस्लाम थे, मुस्लिम थे। ठीक है, तो वहाँ पे थियोक्रेसी जो है डेवलप हो गया और इस्लामिक रिवोल्यूशन जो हुआ और ये जो रिलीजियस लीडर जो थे एंटी US के जो काफ़ी एंटी थे। 2002 की हम लोग बात करें, 2002 में IAEA इंस्पेक्शंस के लिए वहाँ पे गए ईरान, तो उसको सस्पेक्ट हुआ कि नहीं यार यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहा है। ठीक है, तो फिर वो क्या किया, UNSC के पास जाके रिपोर्ट किया। किसका? ईरान का। कहाँ पे? UNSC। कौन किया? IAEA किया। ठीक है, तो फिर 2003 में जो वोट हुआ, क्योंकि जो IAEA जो होता है ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, हर कंट्री के यहाँ मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, 2003 में वोट हुए, लेकिन फाइनली 2007 में जो UNSC क्या किया, सैंक्शंस लगा दिए। किस पे? ईरान पे। इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, मतलब तीनों तरीक़ा से जो उसमें सैंक्शंस लगा दिया। इकोनॉमिकली लगा दिया, मतलब ईरान के पास काफ़ी तेल है, तो UNSC ने कहा दिया कि जो उससे कोई तेल मत लो। डिप्लोमेटिक लगा दिया कि जो है वहाँ का जो कोई पॉलिटिकल लीडर है उसको अपने देश में मत बुलाओ, उसके साथ कोई नेगोशिएट मत करो। ठीक है, और मिलिट्रिकली जो है लगा दिया कि नॉट सेल मिलिट्री वेपन्स, मतलब मिलिट्री वेपन्स को जो उसको मत दो या फिर उससे लो मत। ठीक है, मतलब तीनों तरीक़ा से जो उसको जो सैंक्शंस लगा दिया। लेकिन रसिया और चाइना बोला कि नहीं, ईरान जब
हमसे बात करता है तो हम भी उससे बात करेंगे। ठीक है, तो 2 कंट्री जो है वो ईरान के सपोर्ट में था उस टाइम। तो जो सैंक्शंस जो पीरियड था वो 2007 से 2015 तक था, यूएन सैंक्शंस। लेकिन उसमें फिर क्या हुआ था कि इस बीच में ना फिर यूएस जो है यूएस भी जो है उसमें सैंक्शंस ठोक दिया था। ठीक है, तो इस बीच में जो है इस पीरियड में 2007 से 2015 के बीच में एक P5+1 ग्रुप जो है एक क्रिएट हुआ नेगोशिएशंस के लिए। बेसिकली P5 इसमें कौन कौन था, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस थे, और 1 जो था यूरोपियन यूनियन। ठीक है, बेसिकली P5+1 जो ग्रुप क्रिएटेड किया गया ताकि नेगोशिएट करे ईरान के साथ। ठीक है, तो P5+1 नेगोशिएट किया, बहुत मैनी ईयर्स तक जो है नेगोशिएशंस हुआ, बट फाइनली 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ JCPOA, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस। इसमें बेसिकली ये कहा गया कि ईरान विल स्टॉप ऑल इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ इमिडिएटली। ईरान जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ वहाँ पे जो चल रहा है उसको इमिडिएटली जो है स्टॉप करो। ठीक है, बेसिकली इस एग्रीमेंट में कहा गया ईरान विल अलाउ IAEA इंस्पेक्टर इनटू ऑल इट्स न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट, और IAEA इंस्पेक्टर को वहाँ पे अलाउ करो, और वो वहाँ पे जाएगा, हर 3 मंथ में जाएगा और एक सर्टिफिकेट देगा उसको ईरान को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऑल सैंक्शन जो है धीरे धीरे जो हम लोग फिर रिमूव कर लेंगे। कौन बोला, UN और US ने कहा। फिर जो P5+1 के पास जो है वो जो सर्टिफिकेट है, फिर P5 के जो टॉप लीडर्स जो है, चाहे वो PM या प्रेसिडेंट, फिर उसके पास जाएगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा कि ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर वो होगा। लेकिन 2016 में जैसे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने सब चीज़ को पॉज कर दिया। ठीक है, और वो सोचा कि नहीं यार ये हमको डिसमेंटल कर रहा है। ठीक है, तो 2017 में US ने क्या किया, JCPOA से विड्रॉ कर लिया, उससे हट गया, और US का जो सैंक्शंस था फिर उसमें रीइम्पोज कर दिया वो। कौन, US, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए। ठीक है, तो P5+1 उस टाइम फ्रांस भी जो है उस टाइम मेंबर था। ठीक है, तो फ्रांस का भी जो बहुत सारा जो कंपनी जो था वो ईरान में भी था, लेकिन US ने कहा कि देखो, अगर मतलब उसको फ्रांस को बोला कि अगर आपको ईरान को अगर सपोर्ट अगर आपको करना है तो फिर ठीक है आप वहाँ पे जाओ, लेकिन आपका जितना भी कंपनी है जो हम अपने देश में नहीं देंगे करने के लिए। ठीक है, तो फ्रांस फिर क्या किया, ईरान को छोड़ के वो US के साथ जो फिर आ गया। लेकिन इसका इफेक्ट ऑफ US विड्रो JCPOA, लेकिन इसका इफेक्ट क्या देखने को मिला, ईरान और एकदम पूरा आग बबूला हो गया कि अरे यार ये तो हमको हर तरह का से जो सैंक्शंस लगा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम जो लीडर था, जो रिलीजियस जो लीडर था, आयतुल्ला खुमैनी, वो था 1979 से 89, बट अभी टिल नाउ आयतुल्ला खुमैनी है। उस टाइम खुमैनी थे, अभी खुमैनी है 1989 से टिल नाउ। ठीक है, और यही जो है हर चीज़ मतलब यही देता है परमिशंस कि कब इलेक्शंस होगा, किसको प्राइम मिनिस्टर बनना, किसको ये करना। ठीक है, बेसिकली इसी के पास सारा जो पावर होता है, आयतुल्ला जो होता है। ठीक है, तो ये जो काफ़ी कंजर्वेटिव हो गया। ठीक है, और एक क्या क्या ग्रुप 2015 में जो एक मॉडरेट्स मतलब कुछ सम ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिशियंस, कुछ ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिशियंस का जिन्होंने फॉर्म्स किया और उसी को मॉडरेट कहा गया। ठीक है, तो एक मॉडरेट्स का जो है फॉर्म किया 2015 में। कौन, आयतुल्ला खुमैनी, जो आयतुल्ला जो वहाँ का जो मेन रिलीजियस लीडर है। ठीक है, वही जो है फॉर्म किया, और ये जो है काफ़ी मोर एंटी US, मतलब US का बहुत एंटी हो गया, मोर कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव हो गया, और प्रॉक्सीस US के काफ़ी प्रॉक्सीस हो गया। ठीक है, तो यामीन जो है एक देश है। ठीक है, यामीन जो उसी के ईरान के बगल में ही है। तो यामीन में जो है, इसको पहले हम लोग समझते हैं, ये यामीन में सिविल वॉर हुआ था 2014 में। ठीक है, तो 2014 में तो वहाँ का 2 रीजन, नॉर्थ एंड साउथ में। तो नॉर्थ रीजन में जो है वहाँ पे सिया मुस्लिम जो है काफ़ी है वहाँ पे, और साउथ में सुन्नी। तो ईरान क्या किया, ईरान जो है सिया को जो सपोर्ट किया। सिविल वॉर मतलब हो गया बेसिकली अपने ही देश में जो है मतलब फाइटिंग होना, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर कोई भी चीज़ को लेके। ठीक है, उसी को बोलते हैं सिविल वॉर। तो अपने ही मतलब यामीन में हुआ।
तो ईरान क्या किया, शिया को सपोर्ट किया, क्योंकि ईरान में शिया सबसे ज़्यादा है। तो ये जो नॉर्थ पार्ट है यामीन का, ये शिया को सपोर्ट किया, और जो साउथ पार्ट है जो यामीन का और यहाँ पे सुन्नी है, तो यहाँ पे शिया और सुन्नी में काफ़ी फाइटिंग हुआ कि यार कौन जो है रूलर होगा आगे में। तो काफ़ी जो यहाँ पे फाइट हुआ। और इसी के बगल में जो है सऊदी अरेबिया और UAE है जो, ठीक है। और US जो है काफ़ी इसको सपोर्ट, US जो इसको सपोर्ट करता था, सऊदी अरबिया और UAE है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये पिक्चर है यामीन का, ठीक है, यामीन, और यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे ईरान है, और ये वाला जो पार्ट है उसको बोला पर्सियन गल्फ। सबसे ज़्यादा ही तेल जो है यहीं से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, ठीक है। और ये जो है ना यहीं से वेल जो है पास होता है, और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो ईरान जो है यहाँ से जितने भी टैंकर्स, जो तेल का जो टैंकर्स जो यहाँ से पास जो होता था, तो ईरान क्या करता था, उसको अपने कब्जे में ले लेता था कि नहीं तुम जो है मेरे बॉर्डर पे आए हो, ठीक है, इस यहाँ पे जो ले लेता था। तो US ने क्या किया, क्योंकि तेल है, क्योंकि हाँ सबसे ज़्यादा हर कंट्री पे जो यहीं से तेल का जो एक्सपोर्ट होता था, तो US क्या किया, यहाँ पे US नेवी को लगा दिया, ठीक है। US नेवी को फिर यहाँ पे भी जो उन्होंने फिर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे रेड सी है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रफ फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे US जो है यहाँ पे लगा दिया अपना नेवी को, कि मतलब वहाँ पे जो टैंकर जो लेता था ये, मतलब इसी के बीच में जो है लगा दिया US नेवी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इफेक्ट क्या हुआ, इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो इंडिया जो है उसके अगेंस्ट में वोट किया था IAEA के, ठीक है। तो ईरान इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितना भी एग्रीमेंट था, गैस पाइपलाइन का था, वो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और US सैंक्शंस जब था तो 2005 में 14% एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम ईरान, उस टाइम 14% जो है ईरान से इंपोर्ट होता था तेल। बट जब US सैंक्शंस लग गया तो हम लोग जो है 1% से भी कम जो है तेल को वहाँ से इंपोर्ट किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया जो है US से काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है। और वहाँ पे वेल पेमेंट क्राइसिस जो है हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो वहाँ पे सैंक्शंस था, इसी के चलती जो हम लोग वहाँ पे तेल इंपोर्ट नहीं किए, मतलब 14% से वो कम होके 1% पे आ गया, ठीक है। तो अभी अगर बात करें इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में, तो एंशियंट टाइम से जो है इंडिया ईरान रिलेशन काफ़ी अच्छा है, गुड है, सोशली कल्चरली वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलेशन है। लेकिन टुडे आज की हम लोग बात करें तो इंडिया ईरान रिलेशंस आर बीइंग ओवरशैडोड बाय ईरान US टेंशंस। ईरान US टेंशन की वजह जो है वो इंडिया पे भी जो इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इंडिया US के काफ़ी फ्रेंडली है। इंडिया जो है IAEA को जो सपोर्ट किया था, मतलब उसके फेवर में जो वोट किया था, बट ईरान जो है इकोनॉमिकली जो है काफ़ी वीक था, ठीक है। तो कांट इग्नोर एनी हेल्प कमिंग फ्रॉम एनी साइड। अगर उसको कहीं से भी अगर हेल्प आ रहा है तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इकोनॉमिक जो है काफ़ी कम है, मतलब उसका वीक इकोनॉमिक है, ठीक है। तो इंडिया का जो वेल ट्रेड जो वहाँ से क्या हो गया, कम हो गया। बट क्या क्या इंडिया वहाँ पे क्या क्या इन्वेस्ट किया, रोड प्लस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे वो डेवलप्ड किया, कौन? इंडिया, ठीक है। तो यही था ईरान न्यूक्लियर इशूज़। अगर बाय द वे US ईरान कन्फ्रंटेशन द पर्सियन गल्फ, अगर पर्सियन गल्फ पे अगर US ईरान का अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो थ्रेट टू एनर्जी ट्रेड को भी जो काफ़ी थ्रेट होगा, और एनर्जी ट्रेड को अगर होगा तो इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी पे जो है काफ़ी असर होगा। अगर कोई भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अगर होता है पर्सियन गल्फ पे तो इनडायरेक्टली जो है इंडिया भी इफेक्ट होगा, इंडिया के मतलब अदर कंट्री भी जो है इससे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यही है ईरान न्यूक्लियर इशूज़। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी।